गुरु शांतिपन के यहाँ पर भगवान कन्हैया और सुदामा जी ने शिक्षा प्राप्त की। बड़े प्यार से छोटी सी अवस्था में गुरु जी के यहाँ रहे और उसके बाद में वहां से विद्या प्राप्त की। एक दिन गुरु माता ने कहा, बेटा आप लोग अभी विद्या में निपुण हो गए हो। काय में? विद्या में। सारी विद्याओं को सीख लिया है। अब आज के गुरुजी आपको भेजने का निर्णय ले चुके हैं। इसलिए आप ऐसा करो बेटा, कुछ दिन के लिए जंगल से लकड़ी ला करके गुरु माता के घर में रख दो, तो गुरु मैया भोजन बनाती रहेंगी। क्योंकि पहले गैस इसका तो सिस्टम था ही नहीं ना। सुदामा जी बोले ठीक है मैया। कन्हैया बोले ठीक है माते। भगवान कन्हैया आगे निकल लिए लकड़ी लेने के लिए। सुदामा भैया थोड़ा पीछे रह जाते हैं तो मैया बुलाती, ओ सुदामा बेटा इधर आओ। अभी आपके यहाँ भी आने ही वाले हैं सुदामा, 2-4-10 मिनट में। बेटा इधर आओ। बेटा आए। बेटा आप जंगल में जा रहे हो, जंगल में कहीं देर ना लग जाए, इसलिए हम 2 मुट्ठी आपको चने दिए देती हूँ। भूख लगे तो एक एक मुट्ठी चाव करके पानी पी लेना, भूख मिटा लेना और लकड़ी लेकर के जल्दी आना। मैया की बात मान करके दोनों मुट्ठी चने लिए सुदामा भैया चल दिए। भगवान कन्हैया आगे आगे, सुदामा भैया पीछे पीछे। कौन से जंगल में निकल गए? यहाँ कोई जंगल जरूर होएगा। तो दूर जंगल में निकल गए। सुदामा जी कहते भैया यहीं रुको। कन्हैया कहते भैया चले आओ, बड़े दिनों में तो जंगल देखने को मिल रहा है। दूर निकल गए। भगवान श्याम सुंदर कहते मैं ऊपर जा रहा हूँ, लकड़ी काट काट के तोड़ के डालूंगा और तुम लकड़ी का इकट्ठा गट्ठा बनाना, मैया के यहाँ ले चलेंगे। कन्हैया ऊपर चढ़ जाते हैं, लकड़ी डालने लगते हैं। भगवान की लीला ऐसी हुई कि एकदम से तेज हवा पानी आ गया। जब तेज हवा पानी आ गया तो सुदामा जी को एकदम से भूख लगी। सुदामा जी ने कहा क्या जोर की भूख लगी है, और मैया ने बस 2 मुट्ठी चने दिए हैं। एक मुट्ठी मैया की दी हुई सुदामा भैया ने खाई तो कन्हैया जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि अपना हिस्सा खा रहे ना। भूख नहीं मिट्टी। भगवान कन्हैया सुदामा की परीक्षा ले रहे हैं कि मित्रता कैसी होनी चाहिए। दूसरी मुट्ठी भरी, जैसे खाने लगे कटर कटर की आवाज हुई। भगवान श्याम सुंदर बोले सुदामा ओ भैया क्या खा रहे हो? सुदामा कह रहे खा रहे हैं या जंगल में क्या रखा है? नहीं भैया मुझे कुछ कुटुर कुटुर की आवाज आ रही है। सुदामा भैया कहते अरे कन्हैया तू तो उल्टा ही सोचे, तू तो उल्टा ही सोचे। देख नहीं रहा कितनी तेज हवा पानी चल रहा है। दही माखन का खाने वाला मैं कहाँ, सुदामा छाछ मठा पीने वाला, इसीलिए तुझे सर्दी अर्दी नहीं लगती है। मुझे इतनी ठंडी लग रही कन्हैया, ठंड की वजह से मेरी कटर 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 दांती कटकटा रही है। भगवान कन्हैया जान गए अरे सुदामा ये तूने अच्छा नहीं किया। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, चलो दांती कटकटा रही है तो जल्दी घर चलता हूँ। भगवान कन्हैया और सुदामा भैया लकड़ी लेकर के आए। जैसे ही मैया के घर में आए, मैया वाट देख रही थी। मैया ने कहा बेटा बड़ी देर लग गई, पानी कितनी तेज आ रहा था, तेरी गुरु मैया तो घबराई गई थी। कन्हैया कहते मैया हो गई देर। माँ बोली काना तेरा मुंह एकदम उतरा सा कैसे लग रहा, उदास लग रहा है। मैंने तो चने दिए थे, नाश्ता पानी नहीं किया कि चने लौटा कर के लाए हो? भगवान कन्हैया कहते मैया चने? हाँ किसको दिए थे? अरे तेरे सुदामा मित्र को, सुदामा भैया को। ना मैया मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया, बहुत तेज भूख लगी मैया, एक बार खाना खिला दे मैं तब यहाँ से जाऊंगा। मैया ने भोजन बनाया, दोनों बेटों को खिलाया। मैया बोली सुदामा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो पार ब्रह्म परमेश्वर से छल करता है उसको उसका परिणाम भोगना पड़ता है। हे
मैया कहती बेटा मैं तो कुछ नहीं कहती हूँ, भगवान करे तुझे कन्हैया माफ कर दे। लेकिन कन्हैया ने कहाँ माफ किया। भगवान अपने भक्त की बहुत परीक्षा लेते हैं। मेरी माताएं बहनें भक्त प्रश्न कर देते हैं कथा भागवत में कि व्यास जी मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतनी पूजा करती हूँ, इतनी भक्ति करती हूँ, फिर भी मुझी को भगवान कष्ट देते हैं, बोलते हैं ना। तो ये सत्य बात है कि जो भगवान की शरण में लगा रहता है उसको फल जरा देर से मिलता है, लेकिन फल साफ सुरक्षित और मीठा मिलता है। भगवान भक्तों की परीक्षाएं बहुत लिया करते हैं। तो आज गुरु मैया ने आशीर्वाद दिया, दोनों बेटा चले गए। कहाँ? बड़े हुए भगवान कन्हैया द्वारकापुरी में रहने लगे और सुदामा जी का विवाह सुशीला के साथ में हुआ। सुशीला जी को अपने गांव में टूटी फूटी झोपड़ी में रखने लगे। एक दिन सुशीला कह देती हैं प्रभु आप पहले से ही इतने दरिद्र थे, गरीब थे कि मेरी किस्मत खराब है। सुदामा जी कहते हैं नहीं मेरी प्राण प्रिय आपकी किस्मत खराब नहीं है, आप हमें मिली तो हमारी किस्मत जाग गई। किस्मत तो मेरी खराब है जो मैंने परम पिता परमेश्वर के साथ में छल किया। मैया को सारी कहानी बताई सुदामा जी ने अपनी पत्नी को। पत्नी समझ जाती है कि मेरे पति से गलती हो गई है। पत्नी जी अपने पति को समझाती हैं ये आपके 5 बच्चे हैं मेरे पति देव, घर में खाने को अनाज नहीं है, 3 दिन से हो गए हैं बेटों को कपड़े बांध करके हम रख रहे हैं। अगर अब भी आप मित्र के यहाँ नहीं गए तो आपके बेटे भूख से तड़प करके मर जाएंगे, प्राणों को छोड़ देंगे। बड़ी देर तक ये सब चलता रहा। तब बड़ी देर में सुदामा जी तैयार हुए कहाँ पर? द्वारका जाने के लिए। और जब बड़ी देर में द्वारका जाने के लिए तैयार हुए तो कहते मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मित्र के यहाँ कथा भागवत में, पूजा पाठ में, मंदिरों में, अपनी कोई रिश्तेदारी में कभी खाली हाथ भक्त को नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं अपने मित्र के यहाँ जाऊंगा। मैया समझाती है लेकिन खाली हाथ जब नहीं जाते हैं तो आज सुशीला बहन जा करके अंदर देखती है तो एक टूटे फूटे घड़े में टूटे हुए चावल पड़े हुए थे, चूरा। हाँ भैया ये नीचे रखते जाओ। और चावल पड़े हुए थे तो मैया ने फटे चिथड़े कपड़े में, गरीबी याद करो भक्तों, फटे चिथड़े कपड़े में एक पोटली बनाई और पोटली बना करके सुदामा जी को दे दे। हुआ क्या भक्तों, गरीबी का हाल कोई न जाने। आज सुदामा जी अपनी पत्नी की बात मान करके बगल में पोटली लेकर के, हाथ में कमंडल लेके चल देते हैं कहाँ? अपनी द्वारकापुरी। कैसे? देखो देखो ये गरीबी कहा, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा आशा, वाले भैया सुदामा जी यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा कन्हैया गया है। भटकते न जाने कहाँ से, भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे नगर के करीब आ गया है, तुम्हारे नगर के करीब आ गया है।
न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा। न सर पर है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलनी सधावत नसीबा कराए, सधावत नसीबा कराए। चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया तो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान कैसा अपने सुदामा बैठाए, आंसुओं से शाम में धुलाए, बराबर में अपने बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा करीब आया, खुशी का समा करीब आया, अरे बाल बालो इधर से सुदामा करीब आया, करीब आया,
सुदामा जी द्वारकापुरी में आए, द्वारपालों से कहते हैं मेरे श्याम से कह दो कि आपके बचपन का मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल सुदामा जी की शकल को देख करके सोचते हैं कि ये मेरे कान्हा का मित्र है, ऐसा नहीं हो सकता है। बार बार धक्का मार के सुदामा जी को बाहर भेज देते हैं, लेकिन सुदामा जी कहते एक बार तो मेरे मित्र से कह दो कि तुम्हारे बचपन का यार आया है। भगवान ने जैसे बचपन का यार सुदामा जी का नाम सुना, प्रभु दौड़ करके आए और सुदामा जी को अपने सभी लोग अपनी जगह से बैठ के ही देखें, कोई भी खड़ा ना हो। और जब गले से लगा लिया सुदामा जी को, भैया जो फूल के माले रखे हैं ना, फूल है वो एक टोकरी में तोड़ लो, भगवान कन्हैया भी होली खेलेंगे, है ना, तोड़ लो सभी लोग। और यहाँ कोई पूछताछ ना करे, आराम से चढ़ौती करता रहे और कथा पे ध्यान दे। तो हुआ क्या भक्तों, भगवान श्याम सुंदर आए और श्याम सुंदर ने सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। उसके बाद में अपनी पत्नी रुक्मिणी से कहा लाओ सुदामा जी को आसन दो, स्नान कराओ। रुक्मिणी जी देख करके रह गई। तो भगवान कन्हैया आज सुदामा जी रोने लगे और रोने के बाद कन्हैया भी रोने लगे। अपने आंसुओं से कन्हैया ने सुदामा जी के पैरों को धुलाया। ये वस्त्र का दान आया है मामी जी के द्वारा, पूर्व प्रदान। मामी जी भगवान इनका कल्याण करे। आगे सुदामा जी ने आंसुओं से हेलो हुआ क्या, भगवान कन्हैया ने आंसुओं से, अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धोया। उसके बाद 56 प्रकार का भोजन बनाया, सुदामा जी को भर पेट खिलाया। अब जब काफी समय बीत गया, सुदामा जी कहते हैं तेरी भाभी भूखी होगी कन्हैया, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। भगवान कन्हैया बोले हाँ ये तो बात सही है, बच्चे इंतजार तो कर रहे होंगे। भगवान श्याम सुंदर ने जैसे ही सुदामा जी की भूख मिटाई, वैसे सुदामा जी के बेटे और पत्नी की भी भूख मिटाई। उसके बाद चलने की बारी आती है। तो भगवान कन्हैया कहते सुदामा जी आप तो चलने की कगार पर आ गए, पर आपने मेरी भाभी की कुछ कुशल नहीं बताई, कुशलता नहीं बताई। सुदामा जी कहते क्या सब चल रहा है ऐसे, मेरी भाभी ठीक है? हाँ ये बता सुदामा भैया, मेरी भाभी ने कुछ भेजा होगा। सुदामा जी कहते क्या भेजेगी, तुम्हारी भाभी के पास क्या रखा है? पोटली दबाए हुए थे सुदामा जी, कभी इधर कभी उधर। चलने की बारी आ जाती है, पीछे घूमते हैं सुदामा जी की पोटली कन्हैया जी खींच लेते हैं और देखते क्या है कि उस पोटली में टूटे चावल, भूसी मिलवा टूटे चावल बने हुए। भगवान श्याम सुंदर देख करके भगवान की आंखों में अश्रु आ गए, मेरी मैया ने क्या भेजा मुझे भेंट में। लेकिन वही टूटे चावलों को भगवान ने अमर कर दिया। एक मुट्ठी चावल खाए भगवान ने, एक लोग दे दिया। 2 मुट्ठी चावल खाए भगवान ने सुदामा जी को 2 लोग दे दिए। जैसे तीसरी मुट्ठी की बारी आई, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। मेरी माताएं बहनें बहुत ज्ञानी है ना, काम बन ही जाता है, बुरा किसी को लगता ही नहीं है। हाथ पकड़ लिया और रुक्मिणी जी कहती क्यों श्याम सुंदर, सारी अपनी भाभी की दी हुई भेंट स्वयं खा लोगे, मुझे कुछ भी नहीं दोगे? रुक्मिणी जी जानती थी जब अपने आप उतर आते हैं कान्हा तो सब लुटा
विवाह मेरे साथ कौन कराता। रुक्मिणी कहती है प्रभु मुझे माफ कर दो, लेकिन अब जो दिया है बहुत है, ये भेंट हमें भी खाने दो। ऐसा करके रुक्मिणी ने एक लोग बचा लिया। अब तो सुदामा जी माला माल हो गए। चलने की बारी आई। सुदामा जी सोचते हैं कि कन्हैया हमको कुछ देंगे। भगवान श्याम सुंदर कहते सुदामा भैया इधर से ना जाना, इधर से जाना। दोनों हाथ खुल गए। सुदामा जी कहते हैं कि लगता है ये कुछ भी नहीं देगा, लगता है ये कुछ भी नहीं देगा। सुदामा जी यही सोच करके निकल पड़े। आगे चलते चलते देखते हैं जैसे अपनी गांव में पहुंचे, देखा का एक विशाल नगरी बनी हुई है। कैसी विशाल, उस पे 3 मंजिला पे खड़ी हुई सुशीला जी कह रही हैं, ओ मेरे पति देव इधर आओ, मैं तुम्हारी सुशीला हूँ। सुदामा जी कहते ये मेरी सुशीला हो ही नहीं सकती। क्या ये मेरी सुशीला हो नहीं सकती? तो भक्तों सुशीला ने ध्यान करवाया कि ये आपके बच्चे हैं, ये आपकी पत्नी सुशीला है। इसी तरह से भगवान ने आज सुदामा जी का दुख दूर किया। अपने पति और बेटों के साथ में मैया आराम से रहने लगी, माला माल हो गई। बोले कन्हैया लाल की। भैया ड्रामा करते रहे, इनका देखते रहो क्योंकि इनको आने में देर हो गई है। बाकी आप कथा पे ध्यान दो। परीक्षित जी एक फूल ले लो, एक सुंदर सा फूल दो परीक्षित महाराज को। सुदामा चरित्र होने के बाद भक्तों भगवान कन्हैया करते हैं राजसी यज्ञ। उस यज्ञ को संपन्न करके आ जाता है परीक्षित जी का मोक्ष। भगवान श्याम सुंदर की लीलाओं को परीक्षित जी ने सुना। सभी वेदों, माताओं बहनों ध्यान से सुनते रहना। परीक्षित जी को श्राप लगा हुआ था श्रृंगी ऋषि का कि 7वें दिन तक्षक डस करके परीक्षित का क्या कर देगा? तक्षक डसेगा तो परीक्षित जी की मृत्यु हो जाएगी। आप भी खड़ी हो जाओ। परीक्षित जी की मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु का मुक्ति का साधन क्या है? श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराज को श्रवण करवाया। परीक्षित जी इनको भी फूल दे दो। आपने 7 दिन कथा सुनी, आपको कैसा लगा? जोर से जवाब दो। आपको ऐसा लग रहा है कि संत में भगवान जी हैं? लग रहा है? आप पुजारी भी बहुत हैं। कथा सुनते सुनते कभी आभास हुआ है कि मैं ब्रह्म में लीन हो गया हूँ? हुआ है? आपका उद्धार हो गया। कैसे? श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, आपने 7 दिन कथा सुनी, आपको कैसा लगा? परीक्षित जी कहते हैं प्रभु मैं तो ब्रह्म में हो गया, मुझे इस संसार की कोई माया नहीं सता रही है। शरीर तो नाशवान होता है, आत्मा अजर अमर होती है। परीक्षित जी को ये ज्ञान हो ही चुका था। तो परीक्षित जी पूजा कथा समाप्ति की ओर पहुंच रहे हैं। तो परीक्षित जी ने अपना समर्पण करना चाहा, फूल लेकर के पूजन करना चाहा। तो एक तक्षक नाम का सर्प उसी फूलों में छोटा सा, कैसा छोटा सा रूप धारण करके बैठ जाता है। जैसे परीक्षित महाराज फूल को लेकर के स्पर्श करते हैं, उसी अपनी घात जमाए बैठा है। तो परीक्षित महाराज को तक्षक नासिका के सूंघने के द्वारा अपना कार्य करता है। लेकिन परीक्षित महाराज को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि परीक्षित महाराज पहले से ब्रह्म में हो चुके थे। कहाँ हो चुके थे? ब्रह्म में। अब चाहे परीक्षित को सर्प डसे, चाहे सर्प के बाबा परदादा डसे, वो तो शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है। परीक्षित जी ने आत्मा ब्रह्म में लगा ली थी। तो परीक्षित जी ब्रह्म
के रूप में आत्मा शांत हो गई तो परीक्षित जी ने अपना जीवन समर्पण कर दिया किनको? भगवान मुरली वाले। परीक्षित जी का उद्धार होता है और श्रृंगी ऋषि का श्राप भी पूरा होता है, क्योंकि श्रृंगी ऋषि का श्राप अधूरा नहीं जा सकता। हुआ क्या भक्तों? कहते हैं नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहित पावका ना चैनम क्लोदन्ते आपो ना सोस्वती मारुता। जो पर ब्रह्म में लीन हो जाता है, जिसको भगवान स्वयं अपना विमान लेकर के अपने धाम ले जाएं, जैसे कि परीक्षित महाराज को अपने धाम ले गए। जिस तरह से भगवान एक भक्त की कलाई पकड़ के और अपने हृदय से लगा लेते हैं, उसको कोई अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते। किसको? परीक्षित जी, जिसको प्रभु की लीला का आभास हो जाए। वही हाल आपके साथ में है। आपने 7 दिन कथा सुनी है, अब आपका कोई बाल से बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने सोच विचार लिया है कि शरीर तो नाशवान है, आत्मा अजर अमर है, हमें तो स्वयं भगवान की प्राप्ति हुई है, हमें अब झूठे संसार की जरूरत नहीं है। इसी तरह से परीक्षित महाराज का उद्धार होता है। बोलिए व्यास भगवान की, परीक्षित महाराज की। फेंक दो उल्टा, फूल फेंक दो उधर। बोले सुखदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव जी कहते हैं इस तरह से परीक्षित जी का उद्धार हुआ। सारी कथाओं को सुनकर के परीक्षित जी का उद्धार करके भगवान फिर से वृंदावन में आते हैं और अपने जो सभी भक्त वाट देख रहे हैं, अपने भक्तों का भगवान वृंदावन में आकर के बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं। क्या? बहुत बड़ा उत्सव। सभी लोग 2 बार नाम लेंगे, उसके बाद भगवान आपके समक्ष में खेलेंगे होली। सभी लोग बोल ले। परीक्षित महाराज, हाँ, परीक्षित महाराज जानते हैं, कहते मैं झूठे झूठे उद्धार नहीं होगा व्यास जी, हमारी भी कुछ दक्षिणा स्वीकार करो। तो परीक्षित जी ला रहे हैं, उससे पहले सभी लोग बोल लो क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे